हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि स्केचअप में एक पूरे 3D को किस तरीके से मॉडल किया जाता है। हम एक डबल स्टोरी बिल्डिंग लेंगे, उसका पूरा फ्रंट क्रिएट करेंगे, जिससे आप एलिवेशंस बनाना सीखोगे, फसाड बनाना सीखोगे। इस तरीके का आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरीके का बिल्डिंग हम यहाँ पे बनाएंगे। ये वीडियो भी हम 2 पार्ट में रखेंगे। फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट मॉडलिंग रहेगा एंड सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे वीरे की हेल्प से किस तरीके से इस पे रेंडर किया जाता है, मटेरियल लगाया जाता है, कैमरा कैसे लगाया जाता है, लाइटिंग किस तरीके से की जाती है और लास्ट में एआई की हेल्प से इसको किस तरीके से एनहेंस किया जाता है और मल्टीपल ऑप्शंस क्या हो सकते हैं एक रेंडर करने के बाद भी, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखना, एक भी पार्ट मिस मत करना, ताकि आप इस तरीके की मॉडलिंग एक्सटीरियर एलिवेशन खुद क्रिएट कर पाए। और अगर आप स्केचअप को हमसे जुड़ के प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो 8 जुलाई से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से जाएं, हमारी ऐप को डाउनलोड करें और वहां से हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरीके के एक्सटीरियर आप भी खुद बना सकते हैं। तो विदाउट एनी देरी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जब भी हमें एक्सटीरियर वगैरह डिजाइन करना होता है, मान लो मेरे पास यही टास्क है कि एक्सटीरियर करना है, तो मेरे को फ्रंट से मतलब है, तो मैं उतनी चीजें यहाँ पे मॉडल करूंगा जितना मेरे को फ्रंट में रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे यहाँ पे फ्रंट चाहिए, मान लो ये मेरे को इधर फ्रंट चाहिए, तो मैंने टेप मेजरिंग टूल से इधर ले लिया कि मेरे को चाहिए 24 फीट। 24 फीट यहाँ लिया और इसकी लेंथ ले ली, मान लो मैंने यहाँ से ले लो कोई 50 फीट के अराउंड। एक रेक्टेंगल बना दिया, स्क्वायर में तो है ही आपका, और रेक्टेंगल में है, और एक 9 इंचेस का ऑफसेट दे दिया। ये दोनों साइड की आपकी वॉल आ गई। टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से यहाँ पे एक टेप मेजरिंग टूल लगाया और ये मैंने सोचा है 12 फीट ये ले लेता हूँ, फिर 9 इंचेस का फिर ये ले लेता हूँ, और उसके बाद ये वाला रूम है जो, ये भी 12 फीट ले लेता हूँ, या 12 की जगह से ज्यादा कर लेता हूँ, 14 फीट ले लेता हूँ, और इसको कर लेता हूँ मैं यहाँ से 9 इंच। अब इससे पीछे का तो मेरे को मतलब ही नहीं है कुछ बनाने का भी। एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, मेरे को सिर्फ फ्रंट पे फोकस करना है। ये रेक्टेंगल क्रिएट किया, यहाँ पे एक डोर आएगा, तो मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे क्रिएट करके टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से यहाँ पे एक डोर बना देता हूँ। होगा ये 4 फीट का ले लेता हूँ डोर। उसके बाद एक लाइन ये क्रिएट करके यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। उसके बाद एक डोर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सेम साइज का, इसको भी इरेज कर देता हूँ। उसके बाद एक डोर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, मान लो 3 फीट 6 इंचेस का, इसको भी मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लगा के इरेज कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे डोर नहीं है हमारा, यहीं पे डोर है, बाकी चीजों को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये जितनी भी चीजें हैं इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इस तरीके से एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप कोई एक्सटीरियर डिजाइन करते हो, एकदम से पूरा मत देखना कि पूरा कितना बना है, एक एक चीज को देख के बनाओगे तो बनेगा। एक और चीज ध्यान रखना, अगर आप 10, 15, 20 एक्सटीरियर व्यू देख के बना लेते हो तो नेक्स्ट व्यू में आपको देखने की नीड नहीं पड़ेगी, आप अपने ही असम्पशन से सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो। पहले आपका माइंड खुलना चाहिए चीजों को बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नाम है कि मुझे ये बनाना है, तो मैं काम करता हूं, यहाँ पे 2 स्टेप चढ़ के ऊपर से है ना ये, तो ये तो मैं बाद में बना सकता हूं, तो मैं स्टेप्स से ही बनाता हूं। जैसे मैंने इसको ले लिया कि 10 फीट की हाइट है, तो ये मैंने नीचे का क्रिएट किया। सबसे पहले एक प्लान क्रिएट करूंगा और उसको फिर मैं कॉपी कर दूंगा ऊपर की तरफ। ये प्लान क्रिएट किया, और नॉर्मली सोचो कि अगर मैं किसी का घर बना रहा होता तो कैसा दिखता है। यहाँ पे ये प्लान क्रिएट कर दिया, अंडू किया। एक काम करते हैं, विंडो बना लेते हैं, क्योंकि सामने की तरफ विंडो है, और विंडो में ले लेता हूं कितनी बड़ी, 6 फीट की विंडो ले लू, बहुत है। रेक्टेंगल, यस ये मैंने विंडो लिया सेंटर में, ये मैंने विंडो कट कर दिया। यहाँ पे मेरी एक विंडो लगी है, तो इसको मैं अब कर देता हूँ पुश ऊपर 10 फीट, इसको भी 10 फीट, इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके ऊपर से मैं ले लेता हूँ 3 फीट, 4 फीट की विंडो लग रही है मुझे ये, इसको भी सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ 3 फीट, इसको पुश करो यहां से यहाँ पे, इसको भी पुश किया, ये लाइंस इरेज कर दी। इरेजर का यूज थोड़ा आपको ध्यान से करना है। यहाँ पे मेरी विंडो आ जाएगी, इसको ट्रिपल क्लिक किया, इसको ग्रुप कर दिया, एक रेक्टेंगल लिया, विंडो भी बना लो, मान लो ऐसी विंडो चाहिए, इसको सिलेक्ट करो, आप
शॉर्टकट तरीके से भी बना सकते हो। ट्रिपल क्लिक करो, 101 बिट टूल पे जाओ, फ्रेम बना दो यहाँ पे 2 इंच बाई 4 इंच का। ओके, आपकी विंडो बन के रेडी। इसको बीच वाले को और इसको सिलेक्ट करो, मूव करो, क्योंकि ये सेंटर से बनती है। इसको यहाँ पे प्लेस कर दो। प्लेस करने के बाद स्केल करो, यहां से इधर और यहां से इधर स्केल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जाओ मटेरियल पे, बीच वाले को दो ग्लास का मटेरियल और इसको दो वुड का मटेरियल। चेंज बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मैं नॉर्मल मटेरियल लगा रहा हूँ, बाद में हम चेंज कर देंगे ताकि अभी सही लगे। बट मेरे को थोड़ा ब्लैक चाहिए तो मैं सॉलिड कलर लगा दूंगा इसमें। तो मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का मटेरियल लेता हूँ, ये ऐसे मेरी विंडो हो गई। उसके बाद अंदर की तरफ कर्टेन लगे हैं। कर्टेन में बाद में लगा सकता हूं, अभी लगाना है अभी भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कर्टेन लगाना है, क्यों लगा रहा हूं मैं साथ के साथ, क्योंकि मैं इसको कॉपी करूंगा ऊपर, तो मैं चाहता हूं एक ही साथ कॉपी हो जाए सब कुछ। बट कर्टेन बाद में लगाऊंगा, थोड़ा हैंग कर देगा इस सिस्टम को, ये मॉडलिंग उसकी बाद में करेंगे। ये हो गया नीचे का डिजाइन, हम बाद में क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इसके नीचे एक फ्लोर बना देते हैं पहले। ये मैंने लिया नीचे की तरफ, मान लो 6 इंचेस कर दिया। ट्रिपल क्लिक किया, ग्रुप किया, इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पे डोर बनाना है तो इस वाले पार्ट को मैंने नीचे की तरफ किया 3 फीट और इसको पुश कर दिया इधर की तरफ और इसको इरेज कर दिया। ये डोर का स्पेस हो गया। उसके बाद अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मेरा नीचे का बन चुका है, ऊपर का एक अलग है। तो इस पूरे को सिलेक्ट करो, मूव कंट्रोल प्रेस करके ऊपर की तरफ, ये मैंने कॉपी कर दिया। अब मैं ऊपर का क्रिएट करूंगा। यहाँ पे ऊपर वाले में यहाँ पे बालकनी है, तो इसको डबल क्लिक करो। पहले तो ये विंडोज वगैरह यहाँ से ये पीछे की तरफ जाएगा बेसिकली आपका। ये विंडो, ये आपका जो रूम है अब ये पीछे की तरफ हो जाएगा। कितना पीछे, तो उसको मैं पहले ना इसको सिलेक्ट करके ये विंडो क्लोज कर देता हूँ और ये डोर भी क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब ये चाहिए हमें कितना पीछे, टेप मेजरिंग टूल लो, यहां से मान लो मेरे को एक बालकनी छोड़नी है, तो 4 फीट की छोड़ दू, बहुत है। यस 4 फीट की बालकनी छोड़ा, इस पूरे को ऐसे सर, सिलेक्ट करता हूँ। मैक्सिमम बालकनी कितनी छोड़ सकते हैं? 3 फीट, 3 फीट, 4 फीट छोड़ सकते हैं। आजकल तो 5-5 फीट भी छोड़ने लगे हैं। ये यहाँ तक ले लें। टिन्नर तक से बना के वो डिजाइन बनाया होता है, वो उनकी कितनी होती होगी आपके हिसाब से? भाई आजकल बालकनी का कुछ नहीं है, अगर नीचे कॉलम हो ना तो पूरी छत भी छोड़ सकता है। बट बाहर जो निकालते हैं ना स्टैंडर्ड 3 फीट ही चल रहे हैं। जो गली में निकालते हैं ना आपका ये छज्जा निकालते हैं, वो स्टैंडर्ड 3 फीट ही चल रहा है। बट अभी जो मैंने ये किया, ये यहाँ पे इसको पीछे की तरफ है, बट थोड़ा सा मेरे को ये छज्जा बाहर की तरफ भी निकालना है ना, जैसे ये निकला हुआ है छज्जा, तो इसको मैं थोड़ा बाहर की तरफ भी निकाल देता हूँ। मान लो 1 फीट निकाल देता हूँ बाहर की तरफ। तो ये मेरी बालकनी टोटल 5 फीट की हो गई ना। तो मैं इसको 5 नहीं, इसको 4 ही करता हूँ। तो इसको आगे 1 फीट और मूव कर देता हूँ। ये मेरा बालकनी वाले एरिया। अब जब मेरे को बालकनी छोड़नी ही थी तो विंडो क्यों हटाई मैंने, एक सेकेंड। विंडो एज इट इज ही रखते हैं और इसको सिलेक्ट करके मूव करते हैं पीछे की तरफ 3 फीट और इसको डबल क्लिक करके आगे करते हैं 1 फीट। कुछ ऐसे बनाओ ताकि ये विंडो एज इट इज ऊपर की तरफ रहे। बट ये जो विंडो लगी है ये मेरे को ज्यादा बड़ी लग रही है ना, ये छोटी लग रही है मेरे को विंडो, है ना। खैर छोड़ो, चलो बड़ी करनी है तो हम बड़ी कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, मैं 1 फीट और नीचे कर दूंगा इसे और इसको भी सिलेक्ट करके ऐसे नीचे कर दो, ऐसे, और इसको भी सिलेक्ट करके दोनों को मूव कर दो नीचे की तरफ। इससे लो जी, बड़ी विंडो हो गई। और सेम विंडो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। इसको नीचे किया 1 फीट और इसको सिलेक्ट करके एक ग्रुप बना दो, मूव कर दो कंट्रोल प्रेस करके। यहां से इसको पहले थोड़ा सा पीछे करो, फिर यहां से पिक करके यहाँ पे प्लेस करो। अब सही है मेरी। उसके बाद ऊपर की तरफ तो डोर है ही नहीं, इस डोर को तो मैं हटा ही देता हूँ। कुछ ऐसे है। अब यहाँ पे एक एक डिजाइन सोच सोच के चलना है, फालतू बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और यहां से इसको कॉपी कर लूंगा इधर की तरफ। ये होगा कितना,
1 फीट ले लूं? एक फिट, यस। 1 फीट ले लिया और इसको आगे की तरफ कर देता हूं क्योंकि ये यहां तक ऐसे डिजाइन जाएगा यहां से। अब जब 1 फीट ये है तो जैसे ऊपर का जो डिजाइन है ये स्टेयर वाला पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट हो गया यहाँ पे, तो मैं टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से यहाँ से ऐसे लगाया, ऐसे लगाया मैंने, और टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से ऐसे और इसकी हेल्प से ऐसे, क्योंकि यहां से मेरे को ये पार्टीशन चाहिए। तो ये मैंने एक लाइन लगाई तो यहाँ पे ये वाला डिजाइन बनेगा। अब इस वाले डिजाइन को बिल्कुल ध्यान से सोचेंगे, फालतू की कोई टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पे जो ये डिजाइन बनेगा तो ये पीछे की तरफ है बट ये आगे की तरफ है ना पूरा, ये तो मेरा पूरा छज्जे तक दिखा रखा है ना। यस। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे इतने पार्ट को मेरे को आगे लेके जाना है, तो मैं इसको ऐसे करूंगा और इसको नीचे की तरफ पुश कर देता हूँ। सर अगर इसके साथ पहले ऊपर वाला भी मैं साथ में बनाने और फ्रंट में बाद में बना देंगे इकट्ठा, क्या चीज? मतलब फ्रंट ओ। नहीं नहीं, बाद में नहीं, छोटा छोटे चीजें साथ में लेके चलेंगे ना, क्योंकि अभी मेरे को ये बना के इसको एक और कॉपी ऊपर करना है ना। देखो कैसे मैं बोल रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसको डबल क्लिक किया और इसको आगे की तरफ पुश कर दिया, ठीक है। ये पुश करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, ये भी मेरे को आगे की तरफ चाहिए, तो टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से ये लाइन लगाई और यहां से ये लाइन इसके ऊपर लगा दी। अब ये वाला पार्ट आगे आएगा ना, यही तो वॉल बढ़ के आगे आएगी ना। और इसको मैं यहां पे कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल 4 इंच ले लो या 6 इंच या 9 इंच, मान लो 4 इंच ले लिया, ज्यादा ही ले लेता हूँ, 9 इंचेस ले लिया, उधर की तरफ 9 इंचेस, और इतने को पुश कर दिया इससे मिल, इसको इरेज करो, इसको इरेज करो। कुछ ये पार्ट है ना यहाँ का। पहले तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लो, कुछ ऐसा ही है ना बेसिक आपका, ऐसा ही है ना। यस। ठीक है। इसके बाद बालकनी वगैरह डिजाइन है वो डिजाइन क्रिएट करेंगे। गाइडलाइन को कर देता हूं डिलीट, डिजाइन इसमें बाद में बनेगा। अब ये डिजाइन इसके ऊपर भी है, ये वाला डिजाइन जाएगा, इसको सिलेक्ट करो विंडो के साथ और फ्लोर को भी सिलेक्ट करो और मूव कर दो कंट्रोल प्रेस करके यहां से ऐसे, तो 2 फ्लोर ऐसे आ गई। और इसको मैं एक और मूव कर देता हूं ऊपर की तरफ कंट्रोल प्रेस करके ऐसे फ्लोर के साथ, बट इसमें क्या है कि ये पार्ट रहेगा, ये वाला हट जाएगा आपका। तो इसको कर देता हूं डिलीट, डबल क्लिक करके इसको आगे मिला देता हूं। अब यहां पे एक लाइन लगाई, यहां पे एक लाइन लगाई ऐसे, और इसको नीचे की तरफ हटा दिया ऐसे। सेम यहां पे एक लाइन लगाई और इसको भी नीचे की तरफ ऐसे कर दिया, हटा दिया। तो बेसिकली हमें सिर्फ ये चाहिए होगा, क्योंकि स्टेयर आएंगे ना ऊपर की तरफ, तो यहां से बाहर निकलने के लिए चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करेंगे हम नीचे 3 फीट और इसको पुश कर देंगे, तो ये मेरा डोर का स्पेस होगा जो मेरा यहां से बाहर निकलने को होगा। और जो ये मेरी साइड की वॉल रहेंगी यहां तक तो इतना रहेगा, बट डबल क्लिक करो, टेप मेजरिंग टूल लो, यहां से यहां पे एक लाइन लगा दी मान लो, और एक लाइन यहां पे लगा दी, ये वाला पार्ट हो जाएगा मेरा नीचे की तरफ। कितना, 10 फीट है, तो मैंने 6 फीट नीचे कर दिया, ये 4 फीट के पैरापिट वॉल हो जाएगी, ऐसी होगी ना। यस। ठीक है। और यहाँ पे अब मेरे को एक और छत लगानी है, तो जो मैं छत लगाऊंगा इसके ऊपर, तो वो इतने ही पार्ट के ऊपर आ जाएगी आपको, इसके ऊपर छत आ जाएगी कुछ इस तरीके से, मान लो 6 इंच की थोड़ी थिक वाली कर दी, ट्रिपल क्लिक करो।
की तरफ। इधर कितना लूं? 2 फीट ले लूं? 2 फीट कम है, 2.5 फीट ले लेता हूं। इधर ले लिया मान लो 2 फीट 6 इंचेस, ये ठीक है। और इधर भी सेम 2 फीट 6 इंचेस, 2 फीट 6 इंचेस। थोड़ा बहुत इधर उधर डिजाइन हो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम तो एज्यूम करके बना रहे हैं ना सारी चीजें, ठीक है। और इसको यहां से इरेज किया, आर्क ली और हम यहां से एक आर्क ऐसे लगा ताकि ऐसे राउंड में आ जाए। इसको यहां से इरेज किया, तो इस तरीके का कोई डिजाइन है और इसको यहां से मैं हटा दूं। अब जैसे इसको यहां से हटाऊंगा, अंदर वाला भी तो मेरे को गिलास चाहिए ना पूरा। ये देखो यहाँ पे सिर्फ फ्लोर की थिकनेस नजर आ रही है, अंदर पूरा गिलास का इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो हम यहाँ पे भी सेम क्रिएट करेंगे। तो उसको सेम क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको डबल क्लिक करो और जितने एरिया में ये है ना, इतने एरिया में कटिंग मार दूंगा मैं। हमें मतलब नहीं है अंदर से, अंदर का काम स्ट्रक्चर का है। हमारा काम क्या है, विजुलाइज करने का। हमारा काम ऐसे दिखाने का है ना। इसको डिलीट कर दिया, इसको डबल क्लिक किया और यहां से अब मुझे ऐसे कुछ चाहिए। तो आप एक काम करो, नहीं आ रहा ना, इसको डबल क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो ऐसे, और इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लो। इसको ट्रिपल क्लिक करो और इसको ग्रुप कर दो, इसको हाइड कर दो, इसको डबल क्लिक करो, पेस्ट इन प्लेस कर दो, वो डिजाइन इसी के ऊपर छप जाएगा। जो एक्स्ट्रा डिजाइन नहीं चाहिए हटा दो इस तरीके से। ये डिजाइन इसी पे छप गया, ये लो जी, ये कट कर दिया। सेम ऊपर वाले पे अनहाइड करो, डबल क्लिक, यहां पे तो रेक्टेंगल है, इजीली बन जाएगा। ये लो जी, ये क्रिएट किया और बाहर आए, नहीं हटा तो ऐसे हटा दिया लाइन से। तो अब मेरे पास इस तरीके का डिजाइन आ गया। अब इस डिजाइन में क्या है कि ये थिकनेस फ्लोर की काफी ज्यादा है, तो वो फ्लोर की थिकनेस में ज्यादा करता हूं यहां से। वो ज्यादा मैं कैसे करूंगा, तो ये मैंने जो फ्लोर लिया है यहाँ पे, ये लिया है कोई कितने इंच का है, 6 इंच का है ना, बट ये थिकनेस ज्यादा है। तो मैं इसको यहां से ज्यादा थिकनेस लेके चलता हूं। तो ज्यादा थिकनेस किस तरीके से लूंगा, डबल क्लिक करो, इस पे यहाँ पे क्लिक करो, मूव करो कंट्रोल प्रेस करके फ्लोर पे इधर की तरफ। ये मैंने कर दिया मान लो कोई 4 इंच पीछे की तरफ। अब 4 इंच जो आया, एक रेक्टेंगल लिया ये इधर की तरफ ऐसे, और इसको पुश कर दो ऊपर की तरफ। 6 इंच तो ऑलरेडी है, मान लो 1 फीट और कर दो ताकि ये थिकनेस दिखे। तो 6 और 1 मतलब ये हो गया कोई 18 इंच के अराउंड हो गया। इसको ट्रिपल क्लिक किया, इसको कर दिया ग्रुप, और इसी को मूव कर दो कंट्रोल प्रेस करके, यहां से पिक करके यहां पे 2x सेंटर, ऊपर भी आ गया। ये मेरे को यहाँ पे चाहिए ही थिकनेस। और हम यहाँ पे भी करेंगे इसको, जो ये वाला पार्ट है, जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, एक सेकेंड, इस पे गए, अनहाइड किया, इसको हाइड कर दिया। जो ये वाला पार्ट है, एक रेक्टेंगल लो, इस पे इसको पुश कर दो इतना, ट्रिपल क्लिक, ये ग्रुप हो गया। इसको मूव कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से यहाँ पे अनहाइड, तो आपका कुछ ऐसे आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसकी शेप में मेरे को शीशा लगाना है कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब इस तरीके का शीशा लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डबल क्लिक करो, इस पे ये वाला सरफेस कॉपी कर लो, सेम शेप में चाहिए तो इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया, बाहर आए, पेस्ट इन प्लेस कर दो, और उसको बाद इसको एक लाइन से क्लोज कर दो ताकि ये सरफेस बन जाए। इस सरफेस को मैंने 4 mm या 8 mm की थिकनेस दे दी ग्लास के लिए। ट्रिपल क्लिक, ग्रुप किया और मूव कर दिया इसको यहां से पिक करके इसके सेंटर में, और इसको ग्लास का मटेरियल दे दिया कुछ ऐसे। जब ग्लास का मटेरियल दिया तो इसमें आप देखोगे इस तरीके से लाइंस है ना, बट अगर देखा जाए ध्यान से तो पूरा ग्लास नहीं है। जो गिलास है वो बीच बीच में है, ये बाहर दिख रहा है, दिख रहा है ना ये वाला पार्ट। बट क्योंकि ये लाइन कंटिन्यू हो रही है, इसका मतलब ग्लास इससे बाहर ही है। तो उसके लिए मैं इसको किस तरीके से, ये वाला डिजाइन अगर क्रिएट करना है इसमें, तो कैसे करूंगा, तो बीच बीच में आप क्या लगा सकते हो, इसके बीच में आप इस तरीके से पैनल्स बना सकते हो। जैसे एक पैनल मेरे को ये ब्लैक का चारों तरफ का बनाना है, तो बनाने के लिए इसको डबल क्लिक करो और आप इसका एक ऑफसेट ले लो। जैसे मैंने ऑफसेट लिया यहाँ से 2 इंच का,
ये ऐसे, इसको डबल क्लिक करो, कॉपी करो, बाहर आओ, पेस्ट इन प्लेस कर दो और इसको हल्का सा आगे की तरफ पुश कर दो, जैसे यहां तक पुश कर दिया तो ये थिकनेस आ गई। ट्रिपल क्लिक किया और इसको कर दिया आपने ग्रुप, और इसको हम दे देंगे अब सॉलिड कलर और इसको हम प्रोवाइड कर देंगे ब्लैक कलर। ये तो हो गया आपका पूरा बाउंड्री। इसी थिकनेस का मेरे को बीच में भी चाहिए, तो इसी के साथ ही मैं क्रिएट कर देता हूं। इसको डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद इस लाइन को सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करके डिवाइड कर दो 2 इक्वल पार्ट में। ऐसे 2 इक्वल पार्ट में करने के बाद इस लाइन को सिलेक्ट करो, यहां से एक लाइन क्रिएट करो, ऐसे स्ट्रेट लाइन यहां तक आनी चाहिए। इस तरीके से सरफेस क्लोज हो जाएगा। ब्लैक कलर पे काम करना मुश्किल हो रहा है तो राइट क्लिक करो, स्टाइल पे क्लिक करो और यहां से ओपन कर दो डिस्प्ले शेडेड, ताकि ब्लैक एंड व्हाइट में दिखे। यहां से भी एक लाइन लो और नीचे की तरफ आ जाओ, यहां पे इसको सिलेक्ट करो, इस लाइन को मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर की तरफ हम कर देंगे 1 इंच और मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर की तरफ 2 इंच, तो क्योंकि मुझे 2 इंच का चाहिए, जितना ये है उतना ही चाहिए सारा। सेम इसको मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर 1 इंच, उधर वाले को सिलेक्ट करके इधर 2 इंच, ताकि दोनों साइड 1-1 इंच हो जाए। अब ये हटाया, ये हटाया, ये हटाया, उसके बाद नीचे आए, यहां से ये इससे जुड़ा नहीं, इसको नीचे की तरफ लेके गए। अब जो एक्स्ट्रा में है उसको इरेज कर दिया, ये इरेज कर दिया, ये इरेज कर दिया और उसके बाद यहाँ पे ये भी इरेज हो गया। सरफेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बीच में ये क्रिएट करना है। इसको क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, पीछे वाला रेफरेंस मेरे को देखना है एक बार, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को अगर क्रिएट करना है तो मैं इसको ना डबल क्लिक आइसोलेट, बीच वाले सरफेस को डिलीट कर देता हूं। अरे एक भाई क्या है, ये देखो ऐसी ऐसी दिक्कतें आएंगी, तो ऐसी दिक्कतों का ध्यान रखना है। ये एक सरफेस बन गया। कहीं तो इसका कनेक्शन इससे जुड़ा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, एक लाइन दोबारा से ले लेते हैं इसी। इस लाइन को अगर डिलीट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। यहां से एक लाइन दोबारा ले, ये तो हो रहा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको ट्रिपल क्लिक में तो सिलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब अटैच है, बट कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। हाँ, ये हटा, ये सरफेस हटा, सरफेस हटा, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो। ये सारी प्रॉब्लम ऐसे आपको दूर करनी है। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे भी है, इसको भी किया ऐसे, इसको भी किया ऐसे। अब ये यहाँ तक आ गया। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप स्केचअप कर रहे हो तो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसका सोल्यूशन क्या है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे क्रिएट किया, बीच वाले गिलास को 1 मिनट के लिए हाइड किया। अब मेरे को ये पैनल यहाँ पे भी चाहिए। अब यहाँ पे पैनल चाहिए जो, तो मैं क्या करूंगा,
इसको एक बार हाइड कर देता हूँ, इसको भी हाइड कर देता हूँ। रेक्टेंगल लो और टेप मेजरिंग टूल लो, पहले नीचे 2 इंच एक रेक्टेंगल लो, ये रेक्टेंगल ये क्रिएट कर दो और इसको मान लो मैंने अनहाइड किया, सब इसको हाइड किया, इसको मैंने पुश कर दिया इतना और यहां से भी पुश कर दिया इतना, इसी के साइज का चाहिए। ट्रिपल क्लिक करो और इसे ग्रुप कर दो। एक यहाँ पे मैंने रखा, एक मैं नीचे की तरफ मूव करके रखता हूँ, नीचे वाले बेस पे यहाँ पे रखा, 2 हो गए, दोनों को सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे नीचे की तरफ डायरेक्शन और यहाँ पे रखा। तो ये आपके हो गए। जब ये आपके हो जाए तो एक काम करता हूँ, पीछे वाले को सबको 1 मिनट के लिए हाइड करता हूँ। क्यों करता हूँ अभी बताता हूँ। ये हाइड किया, ये बचा है मेरे पास ओनली, ठीक है, ये मैंने सारा हाइड कर दिया। अब क्या है कि ये मेरे को एक ही पार्ट में चाहिए, तो मैं सबको सिलेक्ट करके, पहले आप इसे देखो सॉलिड टूल है नहीं, बट ये सॉलिड नहीं, देखो ग्रुप आ रहा है लिखा हुआ। ग्रुप क्यों आ रहा है? डबल क्लिक करो, ये बीच की लाइंस हटा दो। ये बेसिकली सॉलिड टूल होना चाहिए और मैं इन सबको यूनियन कर दूंगा अभी। ये बीच के जितने भी लाइंस है ये मत हटाओ क्योंकि कर्व के ऊपर है। और इसको सिलेक्ट करो, ये हटा दो, ये हट गया, ये हटा दो। अब बाहर क्लिक करो, अब आ रहा है सॉलिड ग्रुप, इस पे क्लिक करो, ये भी सॉलिड ग्रुप आ रहा है, सारा सॉलिड है। सबको सिलेक्ट करके सॉलिड टूल पे जाओ और इसे कर दो यूनियन। अब जैसे ही यूनियन किया तो अब आप देखोगे इसे एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया नहीं। बस आप इस पे जाओ, अनहाइड करो सबको और इसके ऊपर भी आप सेम मटेरियल, ये लो जी, आ गया बिल्कुल वैसे ही। यस सर। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो, बिल्कुल बारीकी से आपको काम करना होगा। उसके बाद जैसे ये वाला डिजाइन बना हुआ है, ये वाला डिजाइन क्रिएट करना है, लाइट का प्रोविजन जैसे आपको देना, तो इसको डबल क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो और इसको सिलेक्ट करो और इसको सिलेक्ट करो। एक ऑफसेट दो बाहर की तरफ कि मुझे इतना चाहिए, फिर एक ऑफसेट दो, इसको इसको सिलेक्ट करके हल्का सा छोटा सा ऑफसेट बाहर की तरफ, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ लाइन आप इसे क्लोज कर दो। इस वाले पार्ट को हल्का सा आप अंदर की तरफ कर दो, हल्का सा 0.1 बिल्कुल हल्का सा चाहिए, या फिर 0.2 बस इतना, ताकि इसके अंदर में मटेरियल डाल। ये डिजाइन क्रिएट हो गया। अब ये वाला डिजाइन क्रिएट होते ही सही हो जाएगा। अब ये वाला जो डिजाइन यहाँ पे क्रिएट करना है इस तरीके से राउंडेड डिजाइन, तो राउंडेड डिजाइन के लिए ये सारा का सारा ग्रुप होना चाहिए क्योंकि अटैच ना हो किसी से, तो सब ग्रुप है। लाइन लो, पहले एक पाथ ले लेते हैं। पाथ कैसा पाथ लेता हूं, जैसे यहां से, उसके बाद यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे नीचे, या तो यहां से स्टार्ट करो। ये क्या है, ये आगे की तरफ है और ये पीछे की तरफ है, तो मैं इसको यहां तक लेता हूं। इसको डबल क्लिक करो, मैं पीछे करता हूं इसको, तो ये मेरा बाहर की तरफ हो गया। या फिर ये मेरे को बाहर की तरफ ही चाहिए। एक लाइन लिया जो कि मैं लेता हूं यहां से चाहिए बेसिकली मुझे, तो मैं यहीं से ले लेता हूं, और बाहर की तरफ ही चाहिए तो मैं इसको बाहर ही कर देता हूं। अब कैसे करूंगा वो ध्यान से देखना, लाइन सीधी होनी चाहिए आपकी। मैं यहाँ पे जाके इस कॉर्नर पे क्लिक नहीं कर सकता, कॉर्नर पे क्लिक करूंगा तो लाइन टेढ़ी हो जाएगी, तो ग्रीन एक्सिस पे ही मेरे को चलना है, ग्रीन एक्सिस पे यहाँ पे, ताकि वो बाहर स्ट्रेट ही लगे। फिर ऊपर ताकि यहाँ पे आ जाए, फिर यहाँ पे आ जाए, और फिर यहाँ पे आ जाए। ये मैंने यहाँ पे 4 लाइन ले ली। अब इस लाइन को मुझे इसके ऊपर ही करना है, तो इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करो लाइन को ऐसे, और सिलेक्ट करने के बाद हम ऑफसेट लेंगे कितना, यहां से इतना, ठीक है।
ये ऑफसेट लेने के बाद ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन, इसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि मेरे को लाइन, ये लाइन मैंने नीचे तक ली यहां तक और इसको क्लोज कर, और सेम ये वाली लाइन यहां तक क्लोज करना। अब ये बेसिकली आपका एक सरफेस बना है, ठीक है। अब जो ये सरफेस बना है, सरफेस को मैं दूंगा हल्की सी थिकनेस। थिकनेस मान लो मैंने दी यहाँ पे कुछ हल्की सी, इतनी इतनी थिकनेस देने के बाद अब मुझे क्या करना है, बेसिकली इसको राउंड करना है। तो मेरे को राउंडेड वे में चाहिए, तो मैं राउंड करने के लिए टेक मेजरिंग टूल लेता हूं और इसको एक इतना राउंड कर देता हूं। मान लो इतना राउंड करना है, चलेगा ना इतना राउंड? या तो राउंड मेरे को पहले ही करना था ताकि सेम राउंड मेरा आ जाता, तो को मैं अनडू करता हूँ दोबारा से। क्यों करना था मैं बताता हूँ। ये मैंने अनहाइड किया, ये लाइन रखी, इन लाइंस को मैं सिलेक्ट करता हूँ दोबारा और इसको ग्रुप बना देता हूँ ताकि मैं अभी से डबल क्लिक करूं तो ये आइसोलेट इस तरीके से दिखने लग जाए। अब मैं आर्क लेता हूं यहां से इतने, ये मैंने बनाया है यहाँ पे। सेम मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ बट डायमेंशन आएगी नहीं वो, तो टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से करता हूँ कि यहां से लेता हूं मैं इतना, 1 फीट ले लेता हूँ बस, थोड़ा ही राउंड करता हूँ, और नीचे से भी 1 फीट। अब आर्क लेता हूँ ऐसे, और अब यहां से भी ऐसे, टेप मेजरिंग टूल ऊपर 1 फीट, आर्क ऐसे, बस इतना है। अब मैं आइसोलेट करता हूं इसे, इस एक्सिस को हटाता हूं यहां से, इसको ट्रिपल क्लिक करता हूं और ऑफसेट ले लेता हूं इतना। ओके, ऑफसेट लेने के बाद फिर आइसोलेट, फिर यहाँ पे आर्क की हेल्प से, क्योंकि ये आपका बिल्कुल ही फिनिश हो गया ऐसे, इस तरीके से आर्क क्रिएट कर चलेगा इतना भी। जब हमारे पास डायमेंशन नहीं है तो हम इतना ले सकते हैं, तो इसको भी मैं मेजर करके, अगर मैं इसको 6 इंचेस लेता हूँ, यहाँ 6 नहीं 1 ही फीट लेना पड़ेगा। हम इसको पहले क्लोज कर देते हैं ताकि एक सरफेस आ जाए, फिर यहाँ पे ये लिया, फिर यहाँ पे ये लिया। ओके, ये करने के बाद इसको मैं पुश करूंगा। फॉर एग्जांपल इसको मैंने 6 इंचेस पुश किया, 6 इंचेस पुश करने के बाद इसका मैं एक ऑफसेट लेता हूँ, बीच में बिल्कुल हल्का सा 2 इंच का ऑफसेट, या फिर थोड़ा ज्यादा 3 इंच का ऑफसेट, और बीच वाले पार्ट को सिलेक्ट करके पीछे की तरफ ये डिजाइन ऐसे क्रिएट। अब जब ये डिजाइन ऐसे क्रिएट होगा तो ये जो साइड की रूफ वगैरह है, तो रूफ वगैरह का डिजाइन भी आपका इसी तरीके से ही राउंडेड में होगा, तो वो भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब जैसे ये वॉल है, इस वॉल को भी हम आगे की तरफ पुश कर देंगे, और सेम हम इस वॉल को भी आगे की तरफ पुश करेंगे, इस फ्लोर को भी आगे की तरफ, बट आगे की तरफ फ्लोर पुश कर देंगे ना तो ये इसके बीच में आ जाएगा, तो हम इसको पुश नहीं करेंगे, हम इस वॉल को आगे पुश कर देंगे कुछ ऐसे। अब इसको राउंड दिखाने के लिए, ताकि ये हमें ऐसे ना दिखे, तो इसी की तरीके से हमें यहाँ से इसको हटाना भी होगा। तो इसको कैसे हटाएंगे, जैसे ये फ्लोर है, अगर मैं इसको आगे पुश करता हूँ तो क्या इफेक्ट पड़ता है, किस चीज पे इफेक्ट आएगा, यहाँ पे आएगा। तो इसको सिलेक्ट करो जहां तक मुझे नहीं चाहिए, लाइन यहां तक नहीं चाहिए, इसको मैंने ये लगाया, इसको पीछे पुश कर दिया 2 इंच, ताकि ये मेरा बिल्कुल सही है। सेम इसके अंदर होगा कि फ्लोर को सिलेक्ट करो,
और यहाँ पे एक लाइन लगाई, ये वाला पार्ट पुश हो गया। सेम यहाँ पे डबल क्लिक। जितनी चीजें आपको समझ में आती जाए सिर्फ वही करते चले जाओ, फालतू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको भी हम आगे कर देंगे ऐसे, एंड सेम इसको भी हम आगे कर देंगे ऐसे। और यहाँ पे अब इसको मुझे यहाँ से इस तरीके से कट करना होगा। तो कट करने के लिए डबल क्लिक करो, ये वाला एक आर्क का पार्ट आएगा यहाँ पे, इसको यहाँ से मिलाओ ऐसे, और इसको हम ऐसे पुश करेंगे ऐसे, ताकि वो राउंडेड वे में आ जाए। सेम ये वाला पार्ट, ताकि आपको इस तरीके से राउंड मिले। ऐसे ही आप ऊपर वाला पार्ट करोगे जो दोनों है। इसको भी डबल क्लिक, इसको डबल क्लिक किया, आर्क लगाया यहां से ऐसे, इसको तो आप पूरा ही कर दोगे। ये वॉल को ऐसे, ताकि ये भी पूरा राउंड दिखे। सेम इधर की साइड से। ये ऐसे आपका डिजाइन यहाँ पे बन जाएगा। ये वाला पार्ट अगर देखें, डबल क्लिक, यहाँ पे ये नहीं है। और ये वाला पार्ट अगर देखें तो ये वाला पार्ट नहीं है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से बना। इसको मान लो मैंने ये वाला मटेरियल डाला कोई भी ऐसे, गाइड को मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो बालकनी वाला एरिया हमें क्रिएट करना है, तो ये बालकनी वाला एरिया अगर आप देखोगे, एक तो यहाँ पे बालकनी है, यहाँ पे तो क्या है, पहले ये वाला डिजाइन है ऊपर वाली बालकनी का। तो इसको डिजाइन बनाने के लिए वो डिजाइन यहाँ से है, बट ये इसके पीछे है। तो इसको डबल क्लिक करो, इसको थोड़ा यहाँ तक लेके जाओ, इससे भी हल्का सा पीछे है, इतना। और उसके बाद इसके ऊपर डिजाइन क्रिएट करना है। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, इसी को बड़ा कर दूँ। जैसे ये क्रिएट कर दिया रेक्टेंगल, इसको अब हल्का सा मैं पुश कर देता हूँ 2 इंच के अराउंड। इसको ट्रिपल क्लिक कर देता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ, डबल क्लिक। इसको यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ, इसके ऊपर से ही, और पुश करके ले जाता हूँ कहाँ तक, यहाँ तक। और कंट्रोल प्रेस करके पुश कर देता हूँ इसको। यहां से मान लो 4 फीट जितनी बड़ी मेरे को बालकनी चाहिए, इसको यहां से पुश करके ले जाता हूँ यहाँ तक। ऐसे भी आप काम यहाँ पे कर सकते हो। इस पार्ट को इरेज करता हूँ और पीछे से भी इस पार्ट को इरेज करता हूँ। यहाँ पे इरेज करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक आर्क क्रिएट करता हूँ। मान लो मैंने ये वाली आर्क क्रिएट की और इसको भी पीछे की तरफ पुश कर दिया ऐसे, इसको फिर यहाँ से इरेज कर दिया। अब ये आप देखोगे हल्का सा तिरछा जा रहा है बालकनी का। कोई भी डिजाइन उन्होंने बनाया होगा, आप बना सकते हो। इसको सिलेक्ट करो, हल्का सा ऊपर मूव कर दो कि हाँ थोड़ा सा मेरे को ऐसा सा डिजाइन चाहिए। वो आपके ऊपर है कैसा आप क्रिएट करते हो। अब एक डिजाइन इसने ये बनाया हुआ है, तो इसको बनाने के लिए डबल क्लिक किया, इस वाली लाइन को सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर कर दिया, इधर कर दिया मान लो 3 इंच। और उसके बाद एक और कंट्रोल पर प्रेस करके, बट एक यहां से ले लेते हैं ऐसे,
यहां से इसने ऐसे करके ये बनाया हुआ है, इसको इरेज कर दिया, एक आर्क ली, सेम आर्क यहाँ पे ले ली और इनको सिलेक्ट करके एक ऑफसेट लो यहाँ पे ऐसे छोटा सा और इसको पुश कर दो हल्का सा पीछे ताकि इसमें लाइट का प्रोविजन किया जा सके। और ये जो एक्स्ट्रा लाइन बाहर निकली है इसको इरेज कर दो। तो ये आपका ऐसे डिजाइन हो गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक बालकनी का डिजाइन है। अब इस बालकनी के डिजाइन के लिए मैं क्या करूंगा, इसी के ऊपर हम एक लेयर क्रिएट कर देंगे। फालतू जितना कम चीजें दिखाएं पीछे का बढ़िया है। एक लेयर क्रिएट कर दी, इसको 2 इंच आगे कर दिया ताकि वो इससे, अब यहाँ पे देखा जाए तो इससे भी हल्का सा आगे आ रहा है, इससे पीछे, इससे हल्का सा आगे है कुछ ऐसे। और इसको मैं यहां से ले देता हूं ऊपर 3 फीट, ठीक है। और उसके बाद टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से यहां से ले लेता हूं 2 फीट, यहां से ले लेता हूं नीचे 2 फीट 6 इंचेस और लाइन लगा देता हूं यहाँ पे ऐसे, आर्क ले लेता हूं सेम यहाँ पे कुछ ऐसे, जिस बड़ी भी ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस सरफेस को कॉपी कर लो और इस सरफेस को डिलीट कर दो। ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दो, उस सरफेस को पेस्ट इन प्लेस कर दो। उस सरफेस को फिर हल्का सा 8 इंच बोल रहा हूँ, 8 mm ग्लास की थिकनेस दे दो। ट्रिपल क्लिक करो, ग्रुप करो, मूव करो, यहां से पिक करके यहाँ पे इसको फिर ग्लास का मटेरियल दे दो कुछ ऐसे। ये आपका ग्लास आ गया। अब ग्लास के ऊपर हल्का सा आपको लगाना है थोड़ी सी इसकी कवरिंग। तो इसको सिलेक्ट किया, हल्का सा इसे ऊपर किया कंट्रोल प्रेस करके। अब इसी से हम बना देते हैं एक लाइन ऐसे क्रिएट किया, इसको मूव किया कंट्रोल प्रेस करके इधर 1 इंच ज्यादा हो गया, इधर किया 0.5 और इधर भी किया 0.5 और एक रेक्टेंगल क्रिएट किया यहाँ पे ऐसे, इसको इरेज, इसी के ऊपर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया और इसको पुश कर दिया। ये आपकी इसके ऊपर की बाउंड्री हो। ट्रिपल क्लिक, इसको ग्रुप किया और इसको दे दिया ब्लैक कलर यही वाला। ये आपकी ग्लास का वर्क हो गया। पीछे का हो गया, ग्लास का हो गया, मॉडलिंग ये भी हो गई। अब थोड़ा नीचे चलते हैं। नीचे की मॉडलिंग में क्या है, ये कवरिंग है, ये सब कुछ ढकना है अभी हमें। तो इसने क्या बनाया हुआ है यहाँ पे, स्टेयर बनाई हुई है 2-3। तो मैं अब क्या करता हूँ स्टेयर बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल मेरे की 3 स्टेयर चढ़ के आ रहा है, 6-6 इंच की स्टेयर है, तो टोटल 18 इंच नीचे है। तो इसको मान लो मैंने 18 इंचेस नीचे किया। सर ये जो वॉल्स के अंदर ग्रूव्स है ये या फिर टाइल्स लगी हुई है? बता दो, दोनों ही ऑप्शन है, आप ग्रुप भी बना सकते हो, टाइल्स भी बना सकते हो। मान लो मैंने 18 इंच ले लिया, फ्लोर ही ले लिया नीचे 18 इंच का, ठीक है। अब 18 इंच का फ्लोर लेने के बाद दोनों साइड इस तरीके से गार्डनिंग है। तो टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से इधर आओ कि 2 फीट मान लो मैंने गार्डनिंग के लिए ले लिया, इधर से भी। फिर उसके बाद टेप मेजरिंग टूल लिया यहाँ से उधर की तरफ, लॉक किया शिफ्ट प्रेस करके और यहाँ पे क्लिक कर दिया। फिर इधर गया, लॉक किया, फिर इस पे क्लिक कर दिया, फिर इधर गया, फिर यहाँ क्लिक कर दिया। रेक्टेंगल, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया और जो ये गार्डनिंग है वो यहाँ तक है ऐसे, अंडू। उसके बाद एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट किया, फिर इसको पुश किया यहाँ तक। उसके बाद इसका ऑफसेट लिया, मान लो 3 इंचेस और इसको नीचे ऐसे पुश कर दिया। सेम ऑफसेट लिया इस वाले सरफेस का और सेम पुश कर दिया नीचे की तरफ। ट्रिपल क्लिक, इसको ग्रुप कर दिया, ट्रिपल क्लिक, इसको ग्रुप किया। उसके बाद यहाँ पे ये 3 स्टेप्स बनाने हैं मुझे। इन 3 स्टेप बनाने के लिए वो कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो। जैसे एक तरीका ये है कि ये आपने क्रिएट किया यहाँ पे और मान लो ये बॉक्स ही बना दिया आपने यहाँ तक। बॉक्स बनाने के बाद इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके, डिवाइडेड बाई 3
और जैसे ये 2 फीट था, तो अगर मैं इसको 24 इंच हो गया तो 8-8 इंच के स्टेप बना दूंगा। यहाँ से 8 इंच, इसको पुश कर दो यहाँ से ऐसे, और इसको भी नहीं 8-8 इंच, फिर ये एक स्टेप तो इसके इक्वल ही है, तो एक हमारा ये तो डायरेक्टली यही आ जाएगा ना, ये तो हमारा डायरेक्टली यही आ जाएगा, उस पे पैर रखेंगे तो इसको एक यहाँ के सेंटर में कर, ये सही है ना सामने से ऐसे, यस ठीक है। यस सर। ट्रिपल क्लिक किया, ग्रुप कर दिया स्टेयर कोर बढ़िया दिखाने के लिए, इसके ऊपर रेक्टेंगल क्रिएट किया ऐसे, इसको पुश किया। एक काम करते हैं, पहले डबल क्लिक, इसको 1-1 इंच नीचे पुश करते हैं पहले ऐसे। अब रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे यहाँ पे, अब इसको पुश करेंगे 1 इंच आगे की तरफ, यहाँ पे जाएंगे, एक आर्क लेंगे, थोड़ी सी यहाँ से सेंटर से पूरा घुमा, इसको हटा, ट्रिपल क्लिक, ग्रुप या कंपोनेंट, फिर इसको स्टोन का मटेरियल डाला कोई भी, और इसको सिलेक्ट करके मूव कंट्रोल प्रेस करके ऐसे, ताकि वो स्टेप आपको अच्छे से लगे। उसके बाद जैसे ये है आपका, इसको भी मान लो मैंने कोई स्टोन का मटेरियल दिया, या फिर जो इसको दिया था वही दे दिया दोनों साइड ऐसे, ये दे दिया नीचे की तरफ से। ओके, अब यहाँ पे ये वाला डिजाइन क्रिएट करते हैं। तो इसको डिजाइन क्रिएट करने के लिए टेप मेजरिंग टूल, तो इसकी थिकनेस भी इतनी ही दे रखी है इसने, 2 फीट है ना शायद, जितनी हमने इसकी ली है ऊपर की तरफ, सेम नीचे ले लेता हूँ मैं 2 फीट। 2 फीट लेने के बाद आपको क्या करना है, रेक्टेंगल लेना, बस एक रेक्टेंगल ऐसे क्रिएट करो यहाँ पे, उसके बाद इसको पुश कर दो। आप पुश करना, मान लो दिखाना ही तो है, 2 इंच पुश कर दिया बस। पुश करने के बाद अब ये वाला भी इसके अंदर एड ऑन करना है, तो ये वाला एड ऑन करने के लिए इसको डबल क्लिक करो, इस वाले सरफेस को कॉपी करो, बाहर निकलो, इस अब यहाँ पे पेस्ट इन प्लेस कर दो, ये इसके साथ पेस्ट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। डबल क्लिक, इसको सिलेक्ट किया, सरफेस को कॉपी करो, बाहर निकलो, पेस्ट इन प्लेस, ये ऐड हो जाएगा। अब इसके अंदर से ये लाइन हटा दो ताकि ये एक पोर्शन लगे। इधर की तरफ निकलो, एक लाइन यहां से ऐसे लगा दो, और इसको अब यहां से पुश कर दो। ये आपका पुश होके आएगा डोर तक, यहां तक है ये डिजाइन। यहाँ पे इसने बनाया हुआ है एक आर्क, तो आप एक आर्क लो, एक इस तरीके से आर्क क्रिएट कर दो, इसको पुश कर दो पीछे की तरफ, और इसको ट्रिपल क्लिक, इसको ग्रुप क्रिएट कर दो। यहाँ पे आओ, इसने डोर से इधर की तरफ कुछ और डिजाइन दिया हुआ है, तो आप भी कुछ और डिजाइन दे दो। ये मैंने यहाँ पे मान लो ये क्रिएट किया, जितनी लेयर्स में डिजाइन बनाओगे उतना ज्यादा बढ़िया लगेगा। ये क्रिएट कर दिया, और इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर, मान लो ऊपर मैंने 2 फीट लिया हुआ है, 1 फीट लिया, और 1 फीट के बाद इधर 2 इंचेस लिया, और इसको थोड़ा अंदर की तरफ पुश कर दिया, ट्रिपल क्लिक, और इसको कर दिया ग्रुप। ये लो जी, ये आपका हो गया। और यहाँ पे लगाना है डोर, तो 3D वेयर हाउस पे जाओ। अरे भाई क्या हो गया, मैं 3D वेयर हाउस पे आ गया। डोर, तो आप यहाँ पे फ्रंट में जैसे डबल डोर, सिंगल डोर, जैसे भी आपको लगाना है आप उसे लगा सकते हो। अपनी साइड से ट्राई किया करो अच्छे से अच्छा कंपोनेंट पिक करने की, जितना अच्छा पिक करोगे उतनी क्लियरिटी ज्यादा आएगी। वीरे में मिल जाएगा डोर सर? वीरे भी मिल जाएगा, बट मेरा सजेशन है वीरे से नहीं, यहाँ से लो,
क्योंकि डोर के अंदर हमें कई बार चेंजेस करने पड़ते हैं, तो वीरे वाले में चेंजेस करने थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं। ये रखा डोर, इसको कर दिया स्केल ऐसे। ये आपका बस आपका फोन आ रहा है, एक मिनट करोगे? आप थोड़ा सा टाइम ये इस तरीके से यहाँ पे ये ऐसे किया, ये हो गया, ये हो गया, ऊपर का डिजाइन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जो डिजाइन है ये सारा अब मटेरियल है। अब जैसे ये आपने पूछा था ना ग्रूव्स है या क्या है, दोनों ही चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ग्रूव करना है तो ग्रूव आप कैसे कर सकते हो, डबल क्लिक करो इस पे। अब मुझे ग्रूव चाहिए इतने पार्ट पे, तो मैंने एक लाइन ऐसे क्रिएट किया यहाँ पे, और इसको सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर ग्रूव लाइन करनी है तो 101 बिट टूल से हो सकता है। क्रिएट हॉरिजॉन्टल ग्रूव लाइंस, और यहाँ पे आप डाल दो, जैसे मेरे को कितने की है, 2 इंच बाई 2 इंच की डाल देता हूँ। चलो 2 इंचेस बाई 2 इंचेस की। बीच का स्पेस मैंने कर दिया इसके 8 इंच कर दिया, नहीं पीछे का 1 इंच कर दिया, और इसको कर दिया 8 इंच। नंबर ऑफ ग्रूव कर दिए, मान लो मैंने नीचे से ऊपर तक 10। क्रिएट ग्रूव, और यहाँ पे क्लिक कर दिया। जहां क्लिक करोगे, एक सेकंड मैं देखता हूं, बड़े हैं, 1 बाई 1 का करना है। अंडू किया, एक टेप मेजरिंग टूल लिया, नीचे से 8 इंच की हाइट पे रख लिया पहले। अब सिलेक्ट किया, अब ग्रूव लिया, अब मैंने कर दिया 1 बाई 1 का, स्पेसिंग भी 1 की कर दी पीछे की तरफ, और 8 इंच पे कर दिया, और 10 की जगह 20 कर दी। क्रिएट, और ये क्रिएट, ये लो जी, आगे नहीं की बारी में ग्रूव। अब जैसे ही आप सबको हटाओगे इस तरीके से आपको दिखने लग जाएंगे। अब जैसे ऊपर वाला ये छज्जा बना हुआ, छज्जे में पीछे वाला ग्रूव दिख नहीं रहा, तो उसको बनाना है तो टेप मेजरिंग टूल लो, यहाँ ये से। पूरा नहीं हुआ ऊपर वाला, देखा राइट में? हाँ हाँ, पूरा नहीं है, मेरे को पूरा चाहिए भी नहीं ना, मेरे को तो छज्जे के नीचे आ जाएगा ये तो। अगर मैं इसको हटाऊं, ऊपर वाले कितने हैं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ये जैसे मैंने हटा दिए। अब रेंडर में ये ऊपर वाले तो नहीं आ रहे ना। अगर मैं इसको दिखाऊं यहाँ पे, देखो मैंने आगे कर दिया, मेरे को ये चाहिए भी नहीं क्योंकि रेंडर में आ ही नहीं रहे, तो रेंडर में नहीं आ रहे तो मेरे को क्या करना है इनका। जो चीज रेंडर में नहीं आ रही तो मत बनाओ। अब यहाँ पे ग्रुप किया, उसी को हम पुश करके आगे छज्जा भी बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं, कैसी भी बना सकते हो, बनाने से कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। सबका अपना अपना तरीका है बनाने का, जो तरीका आपको सही लगे आप वही तरीका चूज करो। अब जैसे मतलब काट पीट के अपने तरीके से जैसे मर्जी कुछ बना भी दे, कुछ भी, मेन काम है कि बन जाना चाहिए लास्ट में, बस। बस बस। और ग्रुप वगैरह जो है वो चीजें अपनी सही रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका यही तरीका होना चाहिए, मेन चीज है बन जाना चाहिए, डेट्स इट। अब ये छज्जा निकाला, और छज्जा में इसको इतना बाहर निकाल देता हूँ। अब इतना बाहर निकाल के आधा इसमें भी है, तो एक लाइन यहाँ पे लगा के इसको मैं आगे भी कर देता हूँ। इसको ट्रिपल क्लिक, ग्रुप, डबल क्लिक, आइसोलेट, ये पूरा क्लोज नहीं हुआ, यहाँ से ऐसे। अब इसको पुश करेंगे हम इतना। अब ये छज्जा निकाला, छज्जा भी नॉर्मल नहीं लगा सकते, थोड़ा डिजाइन चाहिए छज्जे के अंदर भी। तो आप क्या करो, इन तीनों को जैसे सिलेक्ट किया, इन तीनों लाइंस को मूव कंट्रोल प्रेस करके नीचे 1 इंच कर दिया। अब इन तीनों को सिलेक्ट करो, मूव कंट्रोल प्रेस करके ऊपर 1 इंच। अब बीच वाले पार्ट को पीछे कर दो 1 इंच, ताकि ये थोड़ा छज्जा भी थोड़ा आपको डिजाइनेबल टाइप में नजर आए, ऐसे, ताकि आप ऊपर नीचे अलग कलर और बीच में आप इसे ब्लैक कलर दे पाओ, ऐसे आप। तो इस तरीके से आपको चीजें क्रिएट करनी है, कहाँ पे कौन सा मटेरियल आएगा वो, ये आपका डिजाइन हो गया। फिर इसके नीचे जैसे ये लाइट लगी हुई है, गाइड को कर दिया मैंने डिलीट। स्पॉटलाइट लगी हुई है, 3 लाइट लगी हुई है, तो लाइट लगाने के लिए बनी बनाई कैसे बनाते हैं बताई दी थी। बनी बनाई लेनी है तो 3D वेयर हाउस से जाओ, कॉस्मोस से भी मिल जाएगी, यहाँ से भी ले सकते हो आप। यहाँ पे लिखो स्पॉटलाइट,
तो आपको यहाँ पे बनी बनाई इस तरीके की स्पॉटलाइट मिलेगी। आप इसे लो यहाँ पे और लेने के बाद जैसे ऐसे लगाओ, इसको थोड़ा नीचे करो, स्केल करो। छोटी लाइट चाहिए, इतनी बड़ी लाइट नहीं चाहिए, और थिकनेस भी इतनी नहीं चाहिए, ये भी बिल्कुल थोड़ी सी होती है, आपने देखा होगा तो बिल्कुल थोड़ी सी थिकनेस होती है, इतनी सी दिखनी चाहिए, ज्यादा बड़ी दिखनी ही नहीं चाहिए लाइट। और छोटी किया, टेप मेजरिंग टूल लिया, यहाँ से मान लो मैंने लगाया कोई भी ये वाला साइज और यहाँ से इसके सेंटर कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, मूव किया, यहाँ से पिक करके यहाँ पे ऊपर चला गया, हल्का नीचे कर दो ऐसे ऊपर। और ये करने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे कॉपी करना है। तो जो हमने यहाँ पे टेप मेजरिंग टूल लिया, इसको डायमेंशन से ले लो। फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया 2 फीट पे, 2 फीट यहाँ आ जाते हैं, तो मैं 1 ही फीट ले लेता हूँ। कम आ गया, 1 फीट ले लिया, इसको सिलेक्ट किया, मूव कर दिया यहाँ से यहाँ पे, इसको इरेज कर दिया, और एक टेप मेजरिंग टूल ले लेता हूं यहाँ पे, इधर से 1 फीट। अब इससे क्या होगा कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से पिक करके यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, ताकि मेरी 3 लाइट आ जाए। ठीक है, 3 चाहिए 3, ज्यादा चाहिए ज्यादा, आपके ऊपर है। सेम मैं लाइट यहाँ पे ऊपर की तरफ लगा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी लाइट मेरे को ऐसे ही लगानी है, ऊपर भी लाइट मेरे को ऐसे ही लगानी है। फिर आपका मटेरियल वगैरह जितनी भी चीजें रहेंगी वो हम करेंगे। मटेरियल हो गया, ग्रास का हो गया। अब जैसे बाहर आपको एक पूरी रोड बनानी है, ठीक है। अब जैसे आप कोई भी एक्सटीरियर डिजाइन करते हैं, तो उस एक्सटीरियर में सबसे मेन होता है आपकी साइड की बाउंड्री, कैसे आप ढकते हो अपने व्यू को। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यहां से मान लो मैंने एक रेक्टेंगल लिया बड़ा सा, इसको हल्का सा नीचे पुश किया, ये भी मैंने एक बड़ा सा रेक्टेंगल ले लिया। ट्रिप ट्रिप अरे भाई, इसको थोड़ा पीछे की तरफ पुश कर दिया, ट्रिपल क्लिक किया और इसको कर दिया ग्रुप। ग्रुप करने के बाद यहाँ पे आओ, टेप मेजरिंग टूल लो, यहाँ से यहाँ पे इससे हल्का सा पीछे, यहाँ से ले लिया आपने एक 6 इंचेस और एक रेक्टेंगल यहाँ से क्रिएट किया ऐसे, इसको पुश कर दिया ऊपर की तरफ, मान लो 6 फीट। साइड की एक ये वॉल क्रिएट कर दी, ग्रुप कर दिया, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से यहाँ पे इधर भी एक वॉल लगा दिया, ताकि ये साइड की बाउंड्री आ गई। उसके बाद ये जितना भी है ट्रीज वगैरह, गाड़ी वगैरह, सामने की तरफ अगर आपको रोड वगैरह कुछ दिखानी है, फुटपाथ वगैरह आपको कुछ दिखाना है, खुद बना सकते हो, वरना 3D वेयर हाउस में जाओ और यहाँ पे आपको दिखेगा रोड, तो आपको बनी बनाई टाइप की इस तरीके की रोड मिल जाएंगी। आपको सिंपल रोड का वहां पे जैसे फुटपाथ के साथ अगर आपको रोड चाहिए, आप यहाँ से डाउनलोड करो और वो पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे ऐसे फिक्स करो। तो ये लगाया मान लो, ये मान लो फ्लिप किया, इसको मूव कर दिया, यहाँ से पिक करके ये आपको लगाना है ऐसे यहाँ पे। इस तरीके से आपका फुटपाथ वगैरह एरिया रहेगा। नीचे का सरफेस इसके अंदर मैश हो रहा है क्योंकि वो चिपक रहा है उससे, तो हम क्या करेंगे, इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, हल्का सा नीचे कर देंगे ऐसे, ताकि वो उसके अंदर मैश ना दिखे। ठीक है, और इसको सिलेक्ट किया, हल्का सा आपको लग रहा है कि थोड़ा इधर होना चाहिए, तो हल्का सा आप इसे स्केल कर दो, ये मेरा थोड़ा सा बराबर दिखे ऐसे। तो जब आप अपने व्यू को सेट करोगे यहाँ पे इस तरीके से सीन्स वगैरह क्रिएट करोगे, तो आपका काफी अच्छा व्यू आएगा। बाकी सारा काम मटेरियल करेगा। क्लियर है?